मिरोला, इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड जन्म कुंडली रीडर। दोस्तों, मैं बबीता अपने चैनल शिव शक्ति साधना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तहे दिल से मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जो उन व्यूअर्स को जो मेरी वीडियो तक पहुँचते हैं, वॉच करते हैं और कमेंट्स और लाइक करते हैं। उन सभी व्यूअर्स को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे व्यूअर्स से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो तक पहुँचकर रीडिंग को देख करके मैं ले आई हूँ आप लोग के लिए एक और रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। डिवाइन गाइडेंस, अपने अनुभव डिवाइन डाउनलोड चैनल मैसेजेस ही आप तक पहुंचाती हूँ। डिवाइन गाइडेंस जिससे आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों को अपने लाइफ में क्लैरिटी मिले, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए हेल्पफुल ये रीडिंग रहे। आई होप मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आए, है ना। तो दोस्तों, F5 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या देकर गया है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिले अपने लाइफ के में चल रही परेशानी या कहीं पे हम स्टकनेस में रहते हैं, तो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें क्लैरिटी मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां। गाइड करें महादेव। कार्ड्स तो निकल के आ गए गाइस। वाह, ये देखिए बॉटम। इकट्ठे ही कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो गाइस, कार्ड तो मैंने सेट कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे होंगे, कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी जो मैं देख पा रही हूँ गाइस, मैं आपको कहीं ना कहीं उदास और कंफ्यूज मैं देख रही हूँ। आप उदास भी हैं और कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि कंफ्यूजन वाली एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। तो गाइज, आप लोग कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं और काफ़ी आप उदास भी आप मुझे लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप बीती बातों को लेकर के उदास हों, बीती वक्त में आप बीते हुए टाइम में कुछ आप बैक में चले जाएं, कुछ टाइम पहले, मतलब जो समय बीत चुका है उसमें आपने काफ़ी कुछ आपके जीवन में हलचल रही है। तो आप उदास तो हैं, आप काफ़ी उदास लग रहे हैं, आप किसी गहन सोच में भी आप लग रहे हैं, किंतु आप उदासी के कारण सोच में आप कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जबकि आप अपने आपको फुलफिल करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप स्टक हैं तो वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आप
पीछे की पास्ट की चीज़ों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि पास्ट की चीज़ों में जो आपने खोया है, उस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो पास्ट में जो आपने खोया या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई थी जिस वजह से आपको ऐसा लगा कि मेरी चीज़ें मुझसे खो गई हैं या कुछ मेरे हाथ से निकल गया है, तो वो सिचुएशन जो थी, आप उस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना जो खोया है, आपका जो कप खाली रह गए थे, आपका जो कप खाली हो गया था, आपका हृदय जो फीलिंग्स से, इमोशन से जो एकदम डिटैचमेंट जो आपने फील किया था, अब उस चीज़ से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कप को आप फुल फिल करना चाहते हैं। ठीक है, चाहते तो हैं, लेकिन आप अपने उन खाली प्यालों को, जो आपकी इमोशन, जो डिटैचमेंट में आप गए थे और जो इमोशंस कि आपको नहीं समझ में आ रहा था, आप कंफ्यूज हो गए थे कि आपकी इमोशंस मतलब आप अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि आप चाहते क्या हैं, एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं, आप खुद को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो भले आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कप को फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको देखना होगा आप जो अपने इमोशंस जो आपके डिसबैलेंस हो गए थे, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उससे बाहर निकल के आपको देखना होगा कि आपके पास, आप अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुए हैं, आपके अंदर अभी होप अभी बाकी बची हुई है, होप बची हुई है आपके पास, अभी बहुत कुछ इमोशंस वगैरह इमोशंस हैं आपके से आप भरे हुए हैं। बस वो क्या है ना, वो मिस अंडरस्टैंडिंग के चलते या जो कुछ ऐसा पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आपके अंदर इमोशंस भी हैं, आप जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी वो भी अब दूर हो चुकी है। अब आपको अपने भरे हुए कप की तरफ ध्यान देना होगा। जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कप को फुलफिल करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, भरे हुए हैं। आप ध्यान देना, आपके थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना, तो आपके जो प्याला है, आपका जो कप है, आपका जो हृदय है, इमोशन से, खुशियों से भरा हुआ है। बस किसी कारण से, किसी कारणवश ऐसा कुछ रहा है आपके पास्ट में, आपके कुछ बीते टाइम में, कि वो सारी चीज़ें आपके आंखों से, आपकी नज़रों से ओझल हो गई थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो सारी चीज़ें अभी भी हैं। बस आपको उसे देखने की ज़रूरत है। तो आप यूँ मुँह ना मोड़ें, आप अपनी इमोशन से ना भागें, आप अपनी इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी इमोशन से ना भागें, अपने इमोशंस को समझें, जानें, क्लियर होएं कि आप चाहते क्या हैं, एक्चुअल में चाहते क्या हैं, क्लियरिटी अपने अंदर आप लाएं। ठीक है, 5/5 का पोर्टल आपके लिए यही लेकर आया है, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आया है। सन की एनर्जी है, मेजर अरकाना का कार्ड है, सबसे पॉजिटिव, इस टैरो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड जो माना जाता है वो सन का कार्ड है, वो कार्ड आपके लिए आया है। तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपसे ये बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपके पास ऑलरेडी आपका कप फुलफिल हैं, भरे हुए हैं। आप बस आपकी नज़र उठा करके देखने की ज़रूरत है, अपने इमोशन से ना भागे और आगे बढ़ें, अपने कप को फुलफिल करें, जो आपको खालीपन महसूस हो रहा है उसको भरें, आपको ये बोला जा रहा है। आप देखिए गाइज, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, घर परिवार में आपकी, अपने नाते रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में आपके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके कैरियर वाइज कोई इशूज़ हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें कि लाइफ की कौन सी एरिया में आपकी ये सारी परेशानी आई है, या आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, या जिसने आपको उदासी से भरा हुआ था, आप बहुत उदास लग रहे हैं। ठीक है,
देखने में सब कुछ सही है, आप ठीक लग रहे हो, लेकिन अंदर से आप खुश फील नहीं कर पाते हो। तो आपको यही क्लियर करने की कोशिश है कि आप खुश फील क्यों नहीं कर पाते हो, आप खुश क्यों नहीं रह पाते। खुश रहते हो, आप चलते हो, हंसते फिरते हो, लेकिन फिर भी अंदर से खुश क्यों नहीं हो। तो ये क्लियर आपको खुद को करना है, ठीक है। और डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, 5 का पोर्टल आपको ये बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से आपको भरा गया है। इस वक्त आप काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं और आप रेडी भी हुए हैं। 5 के पोर्टल से आपको यही ब्लेसिंग्स और यही एनर्जी आपको मिली है कि आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आप पास्ट में बीती चीज़ों को लेकर के उदास थे, अब आप आगे बढ़ने के लिए क्लियर हैं और आप अपने कप को फुलफिल करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी आपके पास 2 कप भरे हुए हैं, बाकी की जो चीज़ खाली रह गई है, जो चीज़ छूट गया है, उसको आप वापस से भरना चाहते हैं। आप अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहते हैं, ओके। और जहाँ तक देखिए, मेजर अरकाना का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। आपके सामने कार्ड्स हम सफल करके निकालते हैं। एनर्जी पूछी थी मैंने, तो ये मुझे आपके लाइफ में और किसी एरिया में नहीं, आपके मुझे लव लाइफ में ये आपकी जो स्टकनेस, आपकी जो उदासी बनी हुई है, मुझे आपके लव लाइफ से रिलेटेड लग रही है, क्योंकि ये कार्ड आपका आया है। ये आपके ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप लोगों का जो ये वैसे तो लव रीडिंग नहीं है, किंतु ये कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका आपके पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता है या है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ में स्टकनेस बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है। जो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो जिसकी वजह से आप उदास हुए। लेकिन आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी आपके कप भरे हुए हैं, आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, आप फुलफिल हैं इमोशन से। बस आपको देखने की आवश्यकता है और आप कदम आगे बढ़ाएं। और जो चीज़ मिस हो गई हैं, जो चीज़ लगा था आपको कि चली गई हैं, जो गई नहीं थी लेकिन आपको लगा था कि चली गई हैं, तो उन्हें वापस से पाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। ये देखिए, आप रेडी होने के लिए, आप अपने कप को फुलफिल करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप यदि उदासियों से बाहर निकलना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आगे बढ़ें अपने कप को फुलफिल करने के लिए। और कुछ आपके ऐसे लव लाइफ में हो सकता है, अभी बीते समय में कुछ नेगेटिविटी कहीं से इधर उधर से कुछ ऐसा डिवाइन के द्वारा हो सकता है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। कुछ नेगेटिविटी किसी ने सेंड करी हुई थी, है ना। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि इस तरह के स्नेकी टाइप के लोगों से आप दूर रहें और अपने बारे में हर किसी को ना बताएं। अपनी चीज़ों को शेयर करने से पहले आप जांच ले परख लें कि किसके सामने आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को आप शेयर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आप शेयर कर रहे हैं। तो हर किसी को अपनी चीज़ों को ना बताने के लिए बोला जा रहा है, ओके। बॉटम तो इतना सुंदर है, आप आगे बढ़ें, आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आपके जो लव लाइफ नहीं बोलूँगी मैं, ये रीडिंग जर्नल मैंने रीडिंग की थी, किंतु ये कार्ड आया इसलिए मैं लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ। लेकिन आपकी उदासी आपकी दूर होगी और होने वाली भी है बहुत जल्द। 5 का पोर्टल जो है वही लेकर आया है। देखिए, सेलिब्रेशन का टाइम है। जो चीज़ें छूट गई थी, टूट गई थी, वो वापस से जुड़ने वाली हैं। आप लोग साथ में होने वाले हो। जो भी परेशानी आपकी, जिसके साथ भी जो परेशानी थी, रिलेटिव हो या जिस भी एरिया में हो, तो वहाँ सारी चीज़ें संभलने वाली हैं, सब ठीक होने वाला है। आप लोग सब साथ में होने वाले हो और साथ में सेलिब्रेशन करने वाले हो, साथ में खुशियाँ मनाने वाले हो, एक होने वाले हो। ये देखिए, ये देखिए 10 ऑफ कप्स, जो खुशियों से भरा हुआ खजाना बोल सकते हैं आप। खुशियों से भरा हुआ खजाना आपको मिल सकता है गाइस, यदि आप इस से बाहर निकलें,
डिवाइन आपको बोल रहे हैं और आप निकलने के लिए रेडी भी हैं, आप निकलना भी चाहते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रह करके आप निकल नहीं पाते हैं। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप निकलें और बाहर निकलें और आगे बढ़ें, अपने कप को फुलफिल करें। खुशियों का खजाना आपको मिलेगा, इसी स्टक नक्श से आप बाहर निकलेंगे, आप ये उदासी से बाहर निकलेंगे, आपकी कन्फ्यूजन सब दूर होगी, आपसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आपकी गाइडेंस कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। गाइड करें महादेव, कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, कार्ड दीजिए। वन कार्ड, वन मोर कार्ड्स। वाह, 2 मांगे थे, 3 कार्ड्स निकल आए। चलिए देखते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपकी इस प्रकार से है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वो उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो गाइस आपसे ये बोला जा रहा है, जब आप दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, दूसरे के सुख में आप सुखी होते हैं, तो जो ये इस प्रक्रिया में होता है कि वो आपके अपने हैं, आपको अपना प्रतीत होते हुए आप उनके लिए सुख दुख में शामिल होते हैं। आप उनके सुख में, आपको लगता होगा ना कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, स्पिरिचुअल नहीं हूँ, तो आप स्पिरिचुअल हैं। ये उच्चतम गुण है, सबसे ऊंचा से ऊंचा गुण है। यदि आप दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, आपको ऐसा लगता है दूसरे का दुख आपको अपना दुख प्रतीत होता है, तो आप आध्यात्मिकता के उच्चतम, आध्यात्मिकता के ऊंचे लेवल पर आप हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो डिवाइन आपसे यही बोल रहे हैं, दूसरे के सुख में सुख ढूंढें, दूसरे के दुख में उसके साथ रहें। ईश्वर आपसे ये बोल रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में साथ होते हैं, उनको साथ देते हैं, उससे बड़ा गुणवान स्पिरिचुअल व्यक्ति और कौन हो सकता है। और जो दूसरे की खुशी में अपने की तरह खुश होता है, उसकी तरह निर्मल और पावन व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता है। दूसरा बोला है, बदलाव दुनिया का नियम है, एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे पल में आप दरिद्र हो जाते हैं। तो परिवर्तन से ना घबराएं, परिवर्तन दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, तो इससे नहीं घबराएं। जो समय आज हमारा है, हो सकता है कल इससे बेहतर हो, इससे बेटर हो। तो बदलाव से, चेंजेस से ना घबराएं, बस निरंतर आगे बढ़ते रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी भी जो आपके साथ हुआ, शायद इसकी भी कोई वजह होगी, कुछ लर्न करना होगा, कुछ सीखने की आवश्यकता होगी, कुछ समझना होगा, कहीं ना कहीं पर कुछ मिस गाइस, जैसा होता है ना, हमारे हाथ से ही कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, हमारे हाथ से ही कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है। तो ईश्वर हमें ऐसा समय दिखाते हैं, देते हैं, ताकि हम लर्न कर सकें, हम समझ सकें कि हम कहाँ पे गलत थे और उस गलत पर हम काम कर सकें और हम उसको सही कर सकें। इसलिए ऐसा समय आता है, तो यही बोला जा रहा है। तो परिवर्तन होना जीवन का, दुनिया का नियम है, इसलिए इससे घबराने नहीं चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ें, आपको यही बोला जा रहा है। तीसरा है, सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय से सब कुछ मार देता है। तो एक वक्त एक ऐसा हथियार है जो सारे हथियारों से ऊपर है। वक्त सबसे बड़ा है, समय सबसे बड़ा है। समय ही हमें मार भी देता है, समय ही हमें उबारता भी है। तो सब कुछ समय पे छोड़ दें, समय सब कुछ ठीक कर देता है। कुछ चीज़ें बिगड़ती भी हैं समय के अनुसार, तो समय के अनुसार सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो समय को ना गंवाएं, आपसे ये बोला जा रहा है। और समय की आवश्यकता को समझें, आपको ये बोला जा रहा है। ओके गाइस, तो गाइस आपकी आई होप कि रीडिंग हो गई, आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। मुझे तो लग रहा है हो गई है। बाकी कोई ऐसे मैसेजेस हैं नहीं जो कुछ बोला जाए या दिया जाए। वैसे मैं रीडिंग आपके दूसरे एरियाज़ के लिए करना चाह रही थी, किंतु ये रीडिंग निकल गई दूसरे टाइप में।
तो हो सकता है आपकी लाइफ में यही एनर्जी चल रही हो, इसीलिए ये रीडिंग निकल के आई है ना। तो चलिए ठीक है, ओके। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो इसको स्किप करें, क्योंकि ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।